हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मैथनेस्ट। आज हम सीखेंगे पीरीमीटर एंड एरिया चैप्टर का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एरिया कैसे निकलते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज है, और एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का। इसका कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है, बट तुम्हारा ये प्रूफ क्लास 10 में है। हाँ, क्लास 10 का कॉन्सेप्ट के बाद तुम ये प्रूफ समझ पाओगे। अभी बस इसका एग्जांपल और यूजेस देख लेना। और हम सीखेंगे एरिया ऑफ साइक्लिक फोरगॉन। फॉर्मूला बाय ब्रह्मगुप्त, एरिया ऑफ साइक्लिक फोरगॉन। दिस क्लास विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कहां से शुरू करेंगे? हम पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स से शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल? दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ। हमें पता है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। यहां पे देखो, ध्यान से अगर देखो तो लेंथ जो है वो बेस है एंड जो ब्रेथ है वो हाइट है। ब्रेथ या विड्थ जो है वो हाइट है। तो कैन वी राइट दिस? इसका एरिया है बेस इंटू हाइट। ये हमने क्लास 8 में सीखा था। ठीक है, फॉर ए स्क्वायर ऑल्सो इसका एरिया है साइड इंटू साइड, ए इंटू ए। यहां पे देखो, ए है बेस और ये है ए है हाइट। तो कैन वी राइट दिस? इसका एरिया भी है बेस इंटू हाइट। तो रेक्टेंगल के लिए भी एरिया है बेस इंटू हाइट और स्क्वायर के लिए भी एरिया है बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर बोथ क्या है? बोथ आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? द क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel. Okay, तो दिस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या है? इसका एरिया का फॉर्मूला है, दिस इज द हाइट। व्हाट इज हाइट? हाइट इज अ परपेंडिकुलर बिटवीन द ऑपोजिट साइड्स। ओके, इसके एरिया का फॉर्मूला है ए बी, मतलब बेस इंटू हाइट। इसका भी एरिया का फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। सो फॉर एवरी पैरेललोग्राम द फॉर्मूला ऑफ देयर एरिया इज बेस इंटू हाइट। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम ट्रायंगल का फॉर्मूला यहीं से डिराइव करेंगे। ठीक है, चलो ट्रायंगल का फॉर्मूला में चलते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बीच बीच में बहुत सारे पॉइंट है जो तुम्हें एग्जाम में काम आएंगे, तो ध्यान से देखना। ठीक है, let's suppose this is a triangle. What is the area of this triangle? How to find the area of this triangle? मैं इसको और थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ। What is the area of this triangle? How to find the area of this triangle? अब हम, तुम लोगों को, मुझे पता है तुम लोगों को ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पता है, बट हम मैथनेस में सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं करते, हम उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं, कैसे फॉर्मूला आ रहा है, हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला। ठीक है, लेट अस ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू ए बी फ्रॉम पॉइंट सी। पॉइंट सी से हम ए बी का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए सी फ्रॉम पॉइंट बी। हम पॉइंट बी से ए सी का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, नेमिंग इट पॉइंट डी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी पैरेलल टू बी डी। तो दिस इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, राइट? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। Okay, you can conclude that. Now we know from class 8 that the diagonal of a parallelogram bisect the parallelogram into two equal triangles. मतलब ट्रायंगल ABC का एरिया इक्वल टू ट्रायंगल BCD का एरिया। तो ट्रायंगल ABC का एरिया इक्वल टू ट्रायंगल BCD का एरिया। तो दोनों के इक्वल सेम है, दोनों का एरिया सेम है।
तो दोनों का एरिया सेम है, तो दोनों का एरिया क्या होगा? पैरेललोग्राम एबीसीडी का एरिया क्या है? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। हाँ, पैरेललोग्राम एबीसीडी का एरिया है, दिस इज द बेस एंड लेट्स से दिस इज द हाइट। तुम हाइट यहां से भी ड्रॉ कर सकते हो, यहां से भी ड्रॉ कर सकते हो। तुमने यहां से ड्रॉ किया तुम्हें समझाने के लिए, लेट्स से दिस इज एज। तो पैरेललोग्राम एबीसीडी का एरिया है बेस इंटू हाइट, AB इंटू एज। अब एबीसी और बीसीडी दोनों का एरिया सेम है, तो एक का एरिया क्या होगा? AB इंटू एच बाई 2, राइट? दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। AB क्या है? बेस को मैं B ले रहा हूं, और ये एज, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, दिस इज द बेसिक एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ध्यान से देख लो, पहले हमने पैरेललोग्राम का एरिया निकाला जो हमने पहले किया था, फिर वहां से हमने ट्राइंगल के एरिया पे आया हम। ठीक है, क्लियर है? समझ गए ना? रिवाइंड करके देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना, फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है? एरिया ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल। सब देखो, विथ रिस्पेक्ट टू साइड्स हम ट्राइंगल को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ द साइड्स। 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं, राइट? तुम लोगों को पता है, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन। ओके, तीनों तरह के ट्राइंगल होता है। तीनों ट्राइंगल का फॉर्मूला कैसे निकलता है यहां से, फिर उसको तुम याद तो तुम कर सकते हो, पर कैसे आता है फॉर्मूला, उसे हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ध्यान से देखना। और उससे पहले मैं हेरॉन्स का फॉर्मूला भी बोल देता हूं, ताकि तुम लोग इससे कंपेयर कर सको। हेरॉन्स का फॉर्मूला बाद में बोलूंगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो चलो, मैं पहले हेरॉन्स का फॉर्मूला बाद में बोलूंगा, पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल का समझ लो। दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, इक्विलैटरल ट्राइंगल मींस तीनों साइड इक्वल है। ठीक है, तो इसके एरिया निकालने के लिए हमें तो बेस पता है, हम इसको बेस ले लें, तो हमें इसका हाइट निकालना है। व्हाट इज हाइट ऑफ ए ट्राइंगल? द परपेंडिकुलर on a line from the opposite vertex, the perpendicular on a line from the opposite vertex। BC के ऊपर A से एक perpendicular line, let's say this is H and this point is D। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए D जहां पे छेद करता है, BC को D जहां पे छेद करता है, यहां पे डिवाइड करता है, तो ये पूरा अगर A है तो BD होगा A/2 एंड DC होगा A/2। गॉट इट? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है कि इसका हाइट ही इसका मीडियन है। तो मीडियन का मतलब क्या है? जो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक एक लाइन, इस पे भी आऊंगा। तो हाइट मिड पॉइंट पे छेद करता है, राइट? तो दिस इज ए राइट एंगल। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABD we can see that AB is the hypotenuse, BD is the base and AD is the height। तो can we write AB square equal to AD square plus BD square? So AB square equal to, so AD square equal to, हमें AD निकलना है, AB square minus BD square, right? So AD square मतलब H square equal to, AB का वैल्यू क्या है? AB का वैल्यू है A square, BD का वैल्यू क्या है? A/2, A/2 इसका होल स्क्वायर। So A square minus A square by 4 equal to 4A square minus A square by 4 equal to 3A square by 4। So H square equal to 3A square by 4। H equal to, देखो A square का स्क्वायर रूट है A, 4 का स्क्वायर रूट है B, और 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता तो √3। So √3A/2। This is the height of the equilateral triangle। गॉट इट? ध्यान से देखना कैलकुलेशन, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना।
तो उसके एरिया क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला सिंपल है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू बीसी इंटू एच। तो बीसी का वैल्यू क्या है? बीसी का वैल्यू है ए, एच का वैल्यू क्या है? √3 इंटू ए बाई 2। देखो √3 ए इंटू ए स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट मिस कर दिया तो नंबर भी मिस हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ ए इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, दिस इज द स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसके बाद हम जनरलाइज फॉर्मूला भी सीखेंगे जो हेरॉन्स का फॉर्मूला है। ओके, अब हम चलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल पर, ध्यान से देखना। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या है? दोनों साइड इक्वल है और एक साइड अलग है। तो मैं दोनों इक्वल साइड को ए पकड़ लेता हूं और जो बेस है उसको मैं बी पकड़ लेता हूं। तो हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा, ए से बीसी के ऊपर एक पैरेलल परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पे ड्राइंग से समझ नहीं आ रहा होगा, पर आइसोसेलेस ट्राइंगल का हाइट भी बेस को दोनों इक्वल हिस्से में ड्रॉ करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पे BD का वैल्यू होगा b/2 और BC का वैल्यू भी होगा b/2। गॉट इट? आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्राइंगल बोथ केसेस में हाइट बेस को इक्वल लेंथ में डिवाइड करता है। ठीक है, तो सेम तरीके से आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेम तरीके से हमें एच निकालना पड़ेगा। तो देखो ये राइट एंगल है, तो ट्राइंगल एबीडी से हम क्या लिख सकते हैं? जब हम ट्राइंगल एबीडी, वी कैन राइट दैट AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट? तो AD स्क्वायर क्या होगा? AB स्क्वायर मतलब माइनस BD स्क्वायर। AB का वैल्यू क्या है? A स्क्वायर माइनस BD का वैल्यू क्या है? BD का वैल्यू है b/2, तो b/2 इसका होल स्क्वायर मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4, 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4। सो AD, दिस इज AD स्क्वायर। ध्यान रखना है AD स्क्वायर और AD दोनों अलग है। सो AD इक्वल टू √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, रूट थोड़ा नीचे तक ले जाना, बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4। दिस इज H, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है BC, हाइट है AD, तो हाफ इंटू BC का वैल्यू क्या है? BC का वैल्यू है B इंटू √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4। सो b/2, इस 4 को अगर मैं बाहर निकाल दूं बाई 2 √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सो b/4 √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर यूनिट। दिस इज द, अगर हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बोलना, ठीक है? पॉज करके देख लेना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, ध्यान से देख लो, आई होप तुम्हें यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम सीखेंगे व्हाट इज हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर स्केलिन ट्राइंगल्स। ओके, ध्यान से देखना। Suppose this is a scalene triangle. Every side is of different length. Okay. तो अगर हम इसका हाइट निकालने जाए तो ये इसको मिड पॉइंट पे छेद नहीं करता, राइट? तो हम इसका हाइट कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला। ध्यान से समझना, इसका प्रूफ अभी क्लास 9 में या क्लास 10 में है, क्लास 9 में शायद नहीं है। मैं इसका फॉर्मूला एक प्रूफ करा दूंगा, ठीक है, ताकि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट।
हेरोन्स फॉर्मूला है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। पेरीमीटर इक्वल टू ध्यान से देखो a प्लस b प्लस c लेंथ ऑफ द थ्री साइड। व्हाट इज द हाफ ऑफ द पेरीमीटर। हाफ ऑफ द पेरीमीटर को हम s से डिनोट करेंगे, स्मॉल s से। हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज a प्लस b प्लस c बाई 2। सिंपल, हाफ मतलब उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो हेरोन का फॉर्मूला है एरिया का, एरिया इक्वल टू वी कैन राइट फर्स्ट s हाफ पेरीमीटर into s minus a, s minus this side into s minus b this side into s minus c square unit. Okay, this is the Heron's formula. It is very important and you can apply it for any triangle, equilateral, isosceles or scaling triangle. You can apply it for any of them. Okay, इसे ध्यान से याद रखना, मैं इसका प्रूफ नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। अब देखो इससे तुम जो हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखा था, ड्रॉ किया था, डिराइव किया था, कैन वी प्रूव दैट क्या दोनों सेम होंगे? इज इट ट्रू? इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, फॉर्मूला था √3 into a square by 4। अब लेट्स से दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल ए, तो इसका पेरीमीटर होगा a प्लस a बाई 2 इक्वल टू 3a बाई 2। इसका सॉरी पेरीमीटर होगा a प्लस a इक्वल टू 3a, तो इसका हाफ पेरीमीटर होगा 3a बाई 2। सिंपल, तो अब अप्लाई करते हैं हेरोन्स का फॉर्मूला, s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। s का वैल्यू है 3a बाई 2, s माइनस a होगा 3a बाई 2 माइनस a, s माइनस b होगा, मैं इसको हटा देता हूं और जगह मिलेगा। अब देखो a b c सबका वैल्यू सेम है, तो ये होगा 3a बाई 2 माइनस a और ये भी होगा 3a बाई 2 माइनस a। Got it? अब 3a बाई 2 माइनस a क्या होता है? 3a बाई 2 माइनस a होता है 3a माइनस 2a बाई 2 इक्वल टू a बाई 2। तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 3a बाई 2 इंटू ये होगा a बाई 2 इंटू ये भी सेम है होगा a बाई 2 इंटू ये भी सेम है होगा a बाई 2। Got it? यहां तक क्लियर है? देख लेना पॉज करके। अब देखो यहां तक a बाई 2 तो कहा कितने a है हमारे पास? हमारे पास 4 a है। रूट के अंदर 4 है तो बाहर कितने निकलेंगे? 2। रूट के अंदर 4 2 है तो बाहर कितने निकलेंगे? 2 और एक 3 अकेला अंदर है तो √3। तो आंसर क्या आया? √3 को पहले लिखते हैं, 2a का मतलब 2 स्क्वायर एंड a स्क्वायर एंड 2 का मतलब है 4 स्क्वायर यूनिट। दिस इज सेम एज और फॉर्मूला ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हेरोन के फॉर्मूला से भी हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। तुम लोग खुद से ट्राई करना हेरोन के फॉर्मूला से कैसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो कमेंट करना, मैं समझा दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। जो एरिया ऑफ साइक्लिक फोरगॉन है ब्रह्मगुप्त का फॉर्मूला, वो मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। और ये भी साथ में ये भी समझाऊंगा कि एक ट्रायंगल का अगर सर्कम सर्कल ड्रॉ कर लो, एक सर्कम सर्कल है, हाँ, और एक इन सर्कल है। इन दोनों, इसको सर्कम सर्कल जो बाहर वाला सर्कल होता है, बाहर से ऊपर से आता है, उसको कहते हैं सर्कम सर्कल, और जो तीनों साइड के टच करता है अंदर, उसको कहते हैं इन सर्कल। इससे हम ट्रायंगल का फॉर्मूला कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास वेरी इंटरेस्टिंग, हम साइक्लिक फोरगॉन एंड सर्कम सर्कल और इन सर्कल का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। मैं हेरोन का फॉर्मूला और कुछ रिलेटेड क्वेश्चन वीडियो के एंड में दे दूंगा। ठीक है।
वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।